अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो पर्टेन कर रही है जी हाउ टू क्रिएट इनकम टैक्स चालान या एडमिटेड इनकम टैक्स। तो इसके लिए हम देखते हैं रिटर्न में जाके कि किस तरह आपकी लाइबिलिटी बनेगी और किस तरह उसको पे करना है। तो उससे पहले काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा जी, ये आ जाता है। अच्छा जी, सपोज़ करें हमारी सैलरी इनकम थी या कोई भी इनकम है और उस पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ था वो कम था या टैक्स डिडक्ट ही नहीं हुआ, तो उसके अगेंस्ट हमारी एक लाइबिलिटी नहीं निकल आएगी। इस लाइबिलिटी को पे ऑफ किए बगैर हमारी रिटर्न सबमिट ही नहीं होगी। अच्छा, अब ये देखें जी, सैलरी मेरी 9 लाख थी, अब इस पे टैक्स कट गया 15,000 और इतना ही चार्जेबल था। विद हेल्ड मेरा कोई नहीं हुआ, कोई एडवांस इनकम टैक्स भी नहीं था, तो ये एडमिटेड इनकम टैक्स निकला है। अच्छा, जब तक ये एडमिटेड इनकम टैक्स पे नहीं होगा तब तक मेरी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। अच्छा, इसको इसको पे करने का क्या तरीका है? अच्छा, इसको पे करने के लिए सबसे पहले आपको E.FBR में जाके PSID बनानी पड़ेगी। PSID मतलब कि टैक्स चालान। उस टैक्स चालान को आपको किसी बैंक में सबमिट करवा के उसके अगेंस्ट आपको CPR मिलेगा, या आप किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू, या आप अपनी डिजिटल ऐप जो आपकी मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसमें भी PSID का नंबर दे के उसको सबमिट कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि हमने ये 15,000 जो है उसका टैक्स चालान कैसे बनाना है। 15,000 वो वाला जो हमने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो 2022 की है उसके साथ जो पे करना है। तो जी मैं ये E.FBR में आ गया। E.FBR में सबसे पहले आपके लॉगिन क्रीडेंशियल्स वही हैं जो आपने IRS पे लॉगिन के लिए दिए हुए थे। तो चलिए जी, मैं चलता हूँ इस पे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ज़रा। ये थोड़ा टाइम लेगा। E.FBR थोड़ा स्लो चल रहा है आजकल। अच्छा जी, तब तक हम ये देख लेते हैं। अच्छा, रिटर्न के एक एक आपकी टेम्पलेट नहीं है, नई वाली है थीम, एक पुराने वाली है, तो आप इसको स्विच भी कर सकते हैं। मैंने इसको स्विच किया हुआ है नए मोड पे, तो आप ये पुराने वाले पे भी जा सकते हैं। तो ये टैक्स चार्जेबल एंड देन आपकी कंपटीशन में आपकी ये 15,000 का एडमिटेड इनकम टैक्स निकल रहा है। अब इसमें आप सैलरी कर सकते हैं, आपकी बिजनेस इनकम हो सकती है, आपका कैपिटल गेन है, आपकी रेंटल इनकम है, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, और आपकी कई तरह की इनकम्स हो सकती हैं। अच्छा जी, चलते हैं जी। इसको आप स्किप स्किप दिस करेंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन को, और ये आपको ले जाएगा जी E.FBR पे। थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये किस तरह स्विच कर सकते हैं। तो अगर आप नई स्विच थीम पे जाना चाहें तो आप ये इसको, ये जो दो एरो बने हुए इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो नई थीम है ये ज़रा अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो मैं इसको ही फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा जी, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग ना वीडियोस देख रहे हैं ना चैनल से सब्सक्राइब कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बिज़नेस इंडिविजुअल हैं तो इसकी भी रिटर्न मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, रिटर्न की प्लस वर्किंग की। इसके अलावा सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो इसकी भी वर्किंग पड़ी हुई है, जिस तरह रिटर्न सबमिट करनी है उसका पूरा टेम्पलेट है। देन मैंने फीडिंग की हुई है उसकी, ये भी आप देख सकते हैं। सेल्स टैक्स की वर्किंग पड़ी हुई है एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये आ गया मेरे पास। अब इसमें मैं जाऊंगा ई पेमेंट्स में। ई पेमेंट्स में जाके जाऊंगा क्रिएट पेमेंट। क्रिएट पेमेंट में सिर्फ देन मैं चला जाऊंगा इनकम टैक्स में। अब इसमें मैं ईयर सेलेक्ट करूंगा। ईयर है मेरा जी 2022, और मेरी नेचर कौन सी है पेमेंट की? एडमिटेड इनकम टैक्स, ये आप देख सकते हैं जी। ये जी एडमिटेड इनकम टैक्स। तो मैंने एडमिटेड इनकम टैक्स पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं करूँगा जी 9203, सबसे पहले वाला जी।
एडमिटेड इनकम टैक्स खाली अंडर सेक्शन 137। तो ये थोड़ा टाइम लेगा ऐसे अपलोड होने में। और उसके बाद जी मेरी 15,000 अमाउंट थी। एक दफ़ा अमाउंट आप अमाउंट इन फिगर्स लिखेंगे, देन आप अमाउंट इधर लिखेंगे। अमाउंट इन वर्ड्स खुद ही कंप्यूट कर लेगा 15,000। अच्छा, मोड आपने एडीसी ही रखना है और यही आएगा। और ये बता रहा है जी एडीसीज ओटीसीज मेड ऑफ मोड ऑफ पेमेंट हैज़ बीन कंपल्सरी फॉर कॉर्पोरेट टैक्सपेयर्स दैट टैक्सपेयर्स कैन पे इट्स टैक्स इन ऑल बैंक्स एंड इट्स ब्रांचेस बाय कैश, चेक, पे ऑर्डर, एटीएम कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग। मतलब कि आप ये इसको सीपीआर को जब ये पीएसआईडी सॉरी आपका जब डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, आप इसको किसी भी बैंक की ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने नेशनल बैंक में जाना है। अच्छा जी, ये आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वही आ रहा होगा जो आपने क्रिएट किया होगा। तो मैं इसको अपने वाला कर देता हूँ जी। क्रिएट पे जाऊँगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसके बाद कंफर्म। अच्छा, कंफर्म करने से पहले अपने पर्टिकुलर चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये मेरा टैक्स ईयर 2023 आ रहा है, टैक्स ईयर तो मेरा 22 है, टैक्स ईयर 22 है जी। एडमिटेड इनकम टैक्स है 137, एडमिटेड इनकम टैक्स 9203। देन मैं इस पे कंफर्म। और जी मैं अपनी सिटी सेलेक्ट करूँगा, सपोज़ लाहौर। आप जो मर्जी सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके ना वो ब्रांचेज आ जाएंगी नेशनल बैंक की सारी। लेकिन आप किसी भी बैंक में इसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं जी हम। अच्छा जी, ये सब आपने 3 चीज़ें देखनी है। टैक्स ईयर 2022, एडमिटेड इनकम टैक्स 137, 9203। अच्छा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें एडमिटेड के भी 2-3 आ रहे होंगे जी। ई पेमेंट, क्रिएट पेमेंट, इनकम टैक्स। 22, देन आपकी एडमिटेड इनकम टैक्स। अच्छा, 9203 ये खाली है। 92031 पेमेंट अंडर पार्ट 1 ऑफ 9 स्केड्यूल और पार्ट 2 ऑफ 9 स्केड्यूल। इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ पहले वाले से आपका कंसर्न है। तो आपने सिर्फ पहले वाला सेलेक्ट करना है, खाली 9203 वाला। देन आपने अमाउंट लिख लेनी है 15,000। वो ऑटोमेटिकली अमाउंट इन वर्ड्स लिख देगा, फिर आपने इधर अमाउंट लिख लेनी है। अगर ईमेल और मोबाइल नंबर सेम है तो ठीक है, क्योंकि इस पे ना जब आपका सीपीआर कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ बैंक्स आपको फ़ौरन निकाल लेते हैं, कुछ कुछ कहते हैं जी आपको ईमेल आ जाएगी। और जैसे ही आपका सीपीआर कंफर्म होगा, आपको एसएमएस भी आ जाएगा, और जो आपकी ईमेल है उस पर आपको सीपीआर का प्रिंट भी आ जाएगा। तो जी ये मेरी पीएसआईडी थी। अच्छा, इसमें मैंने टैक्स ईयर देख लिया, सेक्शन देख लिया, एडमिटेड इनकम टैक्स देख लिया 137, नाम आ गया मेरा, और सीएनआईसी देख लिया मैंने, अमाउंट देख ली। अब इसको इसका मैंने प्रिंट लेना है और मैंने इसको किसी भी बैंक में डिपॉजिट करवा देना है। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी आपकी ऑनलाइन बैंक ब्रांच, आपकी ई बैंकिंग जो है उसके थ्रू आप गवर्नमेंट पेमेंट्स में जाएंगे तो उधर एफ बी आर पेमेंट आ रहा होगा, या गवर्नमेंट फ़ी में जाएंगे तो ये आ रहा होगा। तो उसमें आपने ये PSID नंबर देना है 1586825253। तो वो ऑटोमेटिकली आपके पर्टिकुलर्स उठा लेगा। मतलब पर्टिकुलर्स कैसे उठाएगा कि आपका, जैसे इसका नाम इमरान इकबाल है तो उधर इमरान इकबाल आ रहा होगा, और जितनी टैक्स पेमेंट ड्यू है, जैसे 15,000 अमाउंट ड्यू है तो 15,000 वो ऑटोमेटिकली इसके पर्टिकुलर्स फेच कर लेगा, और इस तरह आपने इसको डिपॉजिट करवा देना। तो जैसे ही आप डिपॉजिट करवा देंगे, उसके बाद आपने रिटर्न ओपन करनी है। रिटर्न ओपन करने के बाद आपने जाना जी पेमेंट के टैब में।
पेमेंट के टैब में आपने जाके प्लस पे क्लिक करना है, आप सर्च करेंगे, इधर आपका PSID आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये एक्शन के नीचे जैसे ही PSID आ जाएगा उसके पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, डेट, अमाउंट, सारा कुछ। उसके साथ प्लस सेलेक्ट का बटन आ रहा होगा, आपने सेलेक्ट पे क्लिक करना है उस आपकी जो थी CPR को। उसके बाद जाके आपने रिटर्न को एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो ये है जी, आ जाए नीचे, आपका एडमिटेड इनकम टैक्स जो है आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। आपका जो विदहेल्ड है वो आ जाएगा और एडमिटेड आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह आप अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। इस तरह आप अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको पे कर सकते हैं या अपना टैक्स चालान पे कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।